हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपकी शादी उनसे होगी या नहीं, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा सजेशन आता है और रिक्वेस्ट आती हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग है कि जिनके साथ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। बाकी उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनका इरादा क्या है, क्या उनकी इंटेंशन है आपसे शादी करने की, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये सब कुछ आज की रीडिंग में होगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी लोगों ने मुझे क्रिसमस की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबको क्रिसमस विश की थी, और थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे क्रिसमस विश की है। और अब नया साल शुरू होने ही वाला है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं। आई रियली होप कि आप लोगों का नया साल बहुत अच्छा हो, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं नए साल में हो जाएं, अभी हो जाएं, बल्कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या उनकी इंटेंशन है आपसे शादी करने की, क्या सोचते रहते हैं वो शादी के हवाले से। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर से शादी करना चाहते हैं या नहीं, उनकी क्या इंटेंशन है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले है 6 ऑफ सोर्ड्स। अभी तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा हो, या उन्होंने आपसे मूव ऑन करने का बोला हो। समटाइम्स वो आपसे ये भी बोलते होंगे कि तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा कोई, या मिल जाएगी। लेट्स फाइंड आउट। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन की पहले में भी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, जिस वजह से वो अभी फ़ौरन से शादी का माइंड नहीं बना पाए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है डेविल। आई डेफिनेटली फील कि उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ये हम नहीं लेंगे। हो सकता है पहले शादी करना चाहते थे वो किसी के साथ, बट नहीं हो पाई थी, तब से उन्होंने सोचा कि वो शादी नहीं करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन है, बट मे बी आप में से कुछ लोगों के हवाले से ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन अभी शादी के लिए खुद ही रेडी नहीं है। दे जस्ट वांट कि अभी आप लोग जैसे कनेक्शन चल रहा है वैसे रहे। कुछ लोगों ने फ्रेंड जोन जानबूझकर किया हुआ है, कुछ लोगों ने इसलिए किया हुआ है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है अगर, आई रियली फील कि वो एक बहुत टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं, इस वजह से वो शायद आपसे शादी नहीं कर रहे हैं। यही ब्लॉकेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके होते हुए आपके पर्सन एक मैरिज में स्टक हो गए, और वो उनके घर वालों के प्रेशर की वजह से था, वो उनकी फैमिली ने उनकी शादी करवाई, और अब वो उस मैरिज में स्टक हैं, उनसे निकला नहीं जा रहा। बट उनकी इंटेंशन पूरी है कि वो उस टॉक्सिक मैरिज में से निकल आएँ और फिर आपके साथ कनेक्शन बनाएं, बिकॉज़ उन्होंने आपको हमेशा अपनी फैमिली देखा है। दे रियली फील कि आप उनकी फैमिली की तरह हैं, अब उनके फैमिली मेम्बर की तरह हैं। अपनी फैमिली आपको बनाना चाहते थे वो हमेशा से, अभी भी चाहते हैं आपके साथ चलना। बट आई जस्ट फील कि अभी दूर दूर तक उनका शादी का प्लान नहीं है। चाहते वो हैं, इंटेंशन उनकी है, बट उनका प्लान नहीं है। एक तो घर वालों का प्रेशर लग रहा है, कुछ लोगों के लिए उनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है किसी टॉक्सिक इंसान के साथ। फिर तीसरा ये कि वैसे ही उनको फियर है शादी से कोई, या उनको लगता है कि पता नहीं वो कैद हो जाएंगे, या पता नहीं इंसान बाउंड हो जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। कुछ नेगेटिव आपके पर्सन के बिलीव्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, इनमें से कोई आपकी सिचुएशन हो सकती है। बट क्योंकि बहुत से लोग ये देख रहे हैं रीडिंग, तो हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होगी। बट कुछ ना कुछ इस टाइप का कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से ये इंसान शादी नहीं करे। बट द मेन पॉइंट इज़, हमारा सवाल ये है कि वो करना चाहते हैं या नहीं। तो येस, करना वो चाहते हैं, बट फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शादी का नहीं सोच रहे हैं, दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी।
आपके साथ वो चलना चाहते हैं, आपके लिए प्यार भी है, पैशन है, अट्रैक्शन है, सब है। दे रियली फील कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, बहुत लकी होंगे अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे। बट स्टिल आपके पर्सन की ना एनर्जी में कोई घबराहट है कि वो नहीं रेडी, शादी के लिए रेडी नहीं है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज़ ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो हम कुछ यहाँ पर कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, आपने वो मैसेजेस लेने हैं जो आपसे रेजोनेट करते हैं। जो नहीं कर रहा उसको जाने दीजिए उस मैसेज को। एक तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कुछ घर का, पैसों का मसला हो सकता है। मे बी वो चाह रहे हैं कि उनका अपना घर हो जाए फिर वो शादी करेंगे। कुछ लोगों का ये गोल भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा वेल्दी हैं उनसे, आपका घर बार, आपकी अपब्रिंगिंग, सब कुछ, मतलब आप बहुत अच्छे वेल्दी बैकग्राउंड से हैं हर चीज़। तो वो ये समझते हैं कि मे बी आपके घर वाले उनको रिजेक्ट कर देंगे या कुछ इस तरह का हो जाएगा। कुछ लोगों को ये फियर भी है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। तो कुछ लोगों के दिल में ये बात भी है। सो हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, वी हैव द स्टार, फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई ऐसा इंसान आया था या आई थी जो पब्लिक आई में हो सकते हैं। आप में से कोई भी हो सकता है उन्होंने पास्ट में किसी ऐसे इंसान से डील किया था जिसमें ना थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ आप वाली थी, और वहाँ पर उनका कनेक्शन नहीं हो पाया, रिश्ता नहीं हो पाया या शादी नहीं हो पाई, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए। और अभी तक वो ट्रॉमा उनके जहन में है। जब भी शादी की बात आती है वो एकदम से डर जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं कि इस बार भी अगर वैसा ही हो गया तो क्या होगा। सो डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके पास्ट में वो किसी के लिए बहुत सीरियस थे, शादी भी करना चाहते थे, बट वो चीज़ नहीं हो पाई थी, वो चीज़ ख़राब हो गई थी, वो कनेक्शन। और वहाँ पर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ आप वाली थी। हो सकता है आप में से कोई मीडिया में हो, सोशल मीडिया पे, हो सकता है आपके फॉलोअर्स हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ इस तरह का आपका है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और वो जिनके साथ उनका पास्ट में ताल्लुक़ था वो भी इस तरह से थे या थीं, तो वो कनेक्शन हो गया ख़राब। अब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, फिर बाकियों के लिए ये भी आ रहा है कि वो किसी ऑलरेडी एक मैरिज में स्टक हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी डिवोर्स एक दफ़ा हो चुकी है पहले, इसलिए वो डरते हैं। सो हम डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि मतलब उनके पास इनफ पावर नहीं है, उनके पास आप कह लें कि इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस डेविल एनर्जी में से निकल सकें। ये जो भी टॉक्सिसिटी है, ये जो भी चीज़ उन्हें बाउंड कर रही है उनको ये लग रहा है कि उनके पास इनफ पावर नहीं है, वो इस डेविल एनर्जी के आगे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इस एनर्जी का। ये जो भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में है, ये उनका अगर अपना बिहेवियर है, उनकी थॉट्स हैं, उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं रेजिस्टेंस को जो शादी के अराउंड है, या फियर्स हैं, अगर नेगेटिव बिलीफ्स हैं शादी के हवाले से, उनको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उनसे फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं। घर में कोई प्रेशर बिल्ड कर रहा है उनके ऊपर, उससे फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है दे डोंट हैव इनफ पावर, इनफ मतलब रिसोर्सेज। यानी आपके पर्सन शायद ना, मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत इंडिपेंडेंट भी नहीं है। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास इनफ पैसा भी नहीं है। यानी अगर वो फाइनेंशियली भी उनको फ्रीडम मिल जाए ना, तो भी वो बड़ा फ़ैसला आपके लिए कर सकते हैं। फाइनेंसिस का भी इशू हो सकता है, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन को लग रहा है कि मे बी फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा, उनके पास फ्रीडम नहीं है, फ्री नहीं है, फाइनेंशियली भी कमज़ोर हैं, या फिर घर वालों पर डिपेंड करते हैं, या फैमिली बिजनेस पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो अलहदा नहीं हो पा रहे हैं। फैमिली का प्रेशर उनको लेना पड़ेगा और उनकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज़ हर चीज़ फैमिली की प्रोवाइड की हुई है। सो ये डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, बट इंटेंशन है उनकी आपसे शादी करने की और चाहते भी हैं वो फ़ाइट करना। बट राइट नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस, चीज़ें आप लोगों के ख़िलाफ़ जा रही हैं। फ़िलहाल वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, फ़िलहाल वो फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, और शायद उन्हें इस सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए इस सिचुएशन में से निकलने के लिए। हो सकता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हो सकता है आप कहते हो कि हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे, आप भी कोई जॉब कर लेना छोटी मोटी, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, हम दोनों मिल के कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेंगे। बट आपके पर्सन ये सोचते हैं कि वो आपको ना किसी मुश्किल में नहीं धकेलना चाहते, किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं, आपको स्ट्रगल में नहीं डालना चाहते हैं, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं कि कोई आपको संभाल ले। और वो ये सोचते हैं कि मतलब वो नहीं चाहते कि आप
काम करें, राइट। मतलब वो चाहते हैं कि वो खुद भी इतने इंडिपेंडेंट हों कि वो प्रोवाइड कर सकें, वो हर नीड पूरी कर सकें, हर चीज़ आपके लिए वो खुद कर सकें। सो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से भी प्रैक्टिकल होकर भी ये इंसान सोचते हैं, तो फिर उनको ये होता है कि मतलब वो आपके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, आपको किसी परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ मैटर नहीं कर रही होगी, आप चाहते होंगे कि वो अंडरस्टैंड करें आपकी बात को, चलें, आपका साथ दें, राइट। बट वो नहीं कर पा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि उन्हें हर चीज़ देख कर चलना है, सब कुछ घर में हर चीज़ यानी देख कर एक वाइज डिसीजन लेना है, वाइजली चलना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप परेशानी में चले जाएं, राइट। सो ये मुझे डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों की शादी हो नहीं पा रही है। करना चाहते हैं ये इंसान, और अगर इस वक्त आप लोगों का सेपरेशन चल रही है या लड़ाई चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। 1 घंटे में भी हो सकता है, इस रीडिंग के दरमियान में भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। क्योंकि हो सकता है उन्होंने ना तंग आकर आपसे ये बोला हो कि यार मुझे करनी नहीं है शादी, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, या चले जाओ, कुछ इस तरह हुआ है आप लोगों के दरमियान। तो आई फ़ील कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी सिचुएशन आपको समझाएंगे, आपका कनेक्शन पहले की तरह हो जाएगा जैसे था। सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है आती हुई। आप लोग हो सकता है कि कहीं जाएं सैर करने, हो सकता है डिनर पे, हो सकता है न्यू ईयर आप लोग एक साथ मनाएं। सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आगे। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप लोगों का कनेक्शन ठीक हो जाएगा, पहले की तरह का हो जाएगा। बट आई डू फील कि शादी के बारे में अभी ये इंसान नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में ये स्टक हैं, और वो आपसे ये कहेंगे कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करो, अभी हम अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे डिफरेंट आपको प्लान्स बताएंगे कि मुझे ये करना है, फिर हम शादी करेंगे, जस्ट गिव मी सम टाइम, बस मेरे प्यार पर तुम्हें अगर एतबार है, बस मेरे साथ रहो, और शादी का इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, हो जाएगी। इस तरह की बातें ये मुझे लगता है कि पहले भी आपसे करते रहे हैं और अभी भी करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या पॉसिबिलिटी है। हमारे पास आ गया है डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 2। हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने घर में डिस्कस किया है, उनके घर वालों ने मे बी आप लोगों के कनेक्शन को रिजेक्ट किया है, और आपको वो नहीं बता रहे हैं। विद दिस डिसेप्शन आपको वो नहीं बता रहे हैं कि उनके घर वालों ने क्या कहा है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके घर में, वो आपको नहीं बताएंगे, आपसे छुपाएंगे। बट सच सामने आ जाएगा विद द ट्रूथ एनर्जी। कुछ चीज़ें शायद उन्होंने आपसे छुपाई भी हुई हैं, आपको नहीं पता कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है, घर में उनके क्या बातें चल रही हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया, बट वो आपको बताएंगे। फ्यूचर एनर्जी ये है। आपने देखा फर्म फाउंडेशन, यही बात मैं आपसे करी थी कि ये इंसान अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, अपने लिए फाउंडेशन ख़ुद बनाना चाहते हैं, ताकि वो स्टैंड ले सकें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ताकि वो एक डिसीजन अपनी मर्ज़ी का ले सकें। अभी वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, अपने हालात की वजह से, अपने फाइनेंसिस की वजह से, या फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा वो फंसे हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हों, इस तरह से जिम का उनको शौक़ हो, माउंटेन्स किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कोई लॉयर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट फ्यूचर एनर्जीज़ हम देख रहे हैं कि ये इंसान आपको सच्चाई बताएंगे जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई है अभी तक, कि क्यों वो शादी नहीं कर रहे। खुलकर आपसे मुझे लगता है कि वो डिस्कशन करने वाले हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान हार्ड वर्क करेंगे। नज़र आ रहा है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होगी, स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। इस कार्ड में हमें पता चल रहा है कि सक्सेस मिलेगी आपके पर्सन को, क्योंकि वो चाहते हैं अपने आप को फ्री करना, आज़ाद करना चाहते हैं, जो वो बाउंड है ना भी बहुत ज़्यादा। ये इंसान पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, बट इट मे टेक सम टाइम। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ सीड्स प्लांट कर दी हैं, कहीं किसी के साथ मिलके उन्होंने या तो अपना कोई कारोबार, कोई चीज़ शुरू की है, मेल है अगर स्पेशली, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अभी वो किसी को बता नहीं रहे हैं, आपको भी उन्होंने नहीं बताया है, और वो आपको बताएंगे शायद आगे चलकर, क्योंकि हम फ्यूचर एनर्जीज़ देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़। तो ये इंसान आपको बताएंगे कि उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था और अब वहाँ से उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया है। फिर है हमारे पास डिसीट। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की फैमिलीज़ में कोई इंसान ऐसा है जो आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा है, कोई एनवियस है,
फिर है हमारे पास ऑल टाइड अप। सो इस वक्त तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आगे चलकर भी कुछ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड आई रियली फील के इंडिकेशन ये आ रहा है कि आप बहुत ध्यान से चलें अब इस कनेक्शन में, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे ना अपने कनेक्शन के बारे में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे इधर उधर, तो प्रॉब्लम्स फिर दोबारा भी क्रिएट हो सकते हैं। सो बहुत ध्यान से आप लोगों ने आगे भी चलना है, ये इंडिकेशन आ रहा है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन क्या करेंगे, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट। कि हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, एक्सक्यूज़ मी, ट्रस्ट। सो आई फील के अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनके पेरेंट्स में कोई झगड़ा चल रहा है, उनके पेरेंट्स में डिवोर्स की बात चल रही है और वो अपने इन्हीं मसलों में घिरे हुए हैं, इस वजह से भी वो शायद शादी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं होगा। या उनके बहन भाइयों में से किसी का मसला चल रहा है, वहाँ पर डिवोर्स तक बात पहुँच गई है, उनके बहन भाइयों में से कोई शादी कर चुके हैं और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। सो XYZ कुछ भी इशू हो सकता है जिसमें आपके पर्सन स्टक हैं और इस वजह से भी आपकी शादी शायद नहीं हो रही, और उनके घर वाले फिर उनको भी कहते होंगे कि तुम इनका हाल देख लो या हमारा हाल देख लो, फिर सोच समझ के करना तुम अपना, इस तरह की चीज़ें, राइट। तो कुछ ना कुछ इस तरह के फैमिली इश्यूज़ उनके पेरेंट्स से रिलेटेड या उनके सिबलिंग्स से रिलेटेड चल रहा है जिसे वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में भी इश्यूज़ हैं, फिर आपके पर्सन फाइनेंसेस के हवाले से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ ना ख़राब हो रही है और सारी चीज़ों से वो एक टाइम पर डील कर रहे हैं और शायद वो आपको बता भी नहीं रहे बिकॉज़ वो चाहते नहीं हैं कि आप परेशान हो। विद दिस ऑल टाइड अप, डिफरेंट चीज़ों में ये इंसान फंसे हुए हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। सो यही चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को लगता है कि वो बाउंड है, वो फंस कर रह गए हैं इन चीज़ों में एंड दे डोंट हैव इनफ पावर कि वो इतनी सारी चीज़ों से एक टाइम पर लड़ सकें। तो कोशिश वो यही करते हैं कि वो ट्रस्ट रखें, फेथ के साथ चलते रहें, जितना उनसे होता है मैनेज करके चलते रहें, कोशिश उनकी पूरी है। लेट्स सी मोर, क्या होगा फ्यूचर एनर्जीज़। सो आई डू फील विद दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़, इसका मतलब यह है कि हील हो जाएगा जो भी इशू है, कोई ना कोई उसका हल तो ज़ाहिर है कि निकल आएगा, आपके पर्सन इस सिचुएशन में से निकल आएंगे। फिर हमारे पास को डिपेंडेंसी एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। डेफिनेटली विद दिस को डिपेंडेंसी अगेन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, डिपेंड कर रहे हैं, और ये भी डेविल कार्ड है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है डिफरेंट इश्यूज़ में। सो यहाँ पर जो एक मेन मैसेज आ रहा है ना आपके लिए, वो ये आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको कोई धोखा दे रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि ये इंसान सच में ना कुछ जेन्युइन इश्यूज़ में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से चल नहीं पा रहे आपके साथ, और इस सारी सिचुएशन में दे जस्ट वांट कि आपका कनेक्शन अच्छा हो। बिकॉज़ आई थिंक कि इतना कुछ उनकी ज़िंदगी में ख़राब चल रहा है कि उनको कंफर्ट और हीलिंग सिर्फ इस कनेक्शन के थ्रू मिलती है। आपसे उनको होप मिलती है, जब आपसे मिलते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो अपने प्रॉब्लम्स को भूल भी जाते हैं। सो दे रियली वांट कि ये उनका कनेक्शन ख़राब ना हो और बस आप उनको प्रेशराइज़ ना करें। इस सारी सिचुएशन में आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनको प्रेशराइज़ ना करें और वक्त के साथ साथ चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। सो सवाल हमारा ये था कि आपकी शादी हो जाएगी या नहीं। अभी फ़िलहाल इन नियर फ्यूचर अगले 3-6 महीने में आपकी शादी उनके साथ नज़र नहीं आ रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि शादी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन डिफरेंट इश्यूज़ में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप इस शादी के इशू के ऊपर बार बार बहस ना करें, लड़ाई ना करें, और उनको अंडरस्टैंड करें। और विद टाइम ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अभी बहुत कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप बस उनको थोड़ा सा टाइम दें। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, चलना भी चाहते हैं आपके साथ, शादी भी करना चाहते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, सारी चीज़ें हैं, बट इनको टाइम चाहिए है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, लेटर्स और नंबर्स के साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से या एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं, वहाँ पर आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का,
बहुत से लोग अभी भी सवाल करते हैं कि हमें लिंक दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। ओप्स, ये तो इसके अंदर अटक गया। सो लेट्स ट्राई अगेन। दोबारा से इसको सही तरह से करते हैं। वी हैव 1 1 1 C 4 4 4 3 7 7 7 E K O I G R V M. So we have maybe. 8 R F I Y I V F S 555 D K Z Z I number 1 I F V एंड आई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।